अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साजिद सब्ज़वारी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ और आपके साथ आज हम जो मामला डिस्कस करने जा रहे हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत का केस जो है वो आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है। हर जगह पर इसी केस को डिस्कस किया जा रहा है, मुख्तलिफ आरा दी जा रही हैं, मुख्तलिफ कानून साजी की गुफ्तगू की जा रही है, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय को कायम कर रहे हैं। लेकिन हम आज के अपने इस व्लॉग में इस मामले को एक डिफरेंट नोयत से देखेंगे और वो देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि इद्दत केस जो है इसमें शरई उसूल क्या कहते हैं, शरीयत के अहकामात क्या कहते हैं, क्योंकि ये खालिस्तन एक शरई मामला है, अल्लाह की हुदूद का मामला है, अल्लाह के अहकामात का मामला है और इसको देखना भी उसी जो है नुक्ते नज़र से होगा और उसी को देखना होगा कि इसमें हुदूदुल्लाह किस तरह से अहकामात नाजिल फरमाते हैं। दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर ये चूँकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे मुल्क के नाम के साथ भी इस्लामी जमहूरिया जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई कानून साजी ऐसी नहीं हो सकती जो कुरान और सुन्नत के उसूल के मुनाफिक हो। तो सबसे पहले हम इसको इस्लामी नुक्ते नज़र से इसका जायज़ा लेते हैं और फिर हम इसकी बात करेंगे। लेकिन इस्लामी नुक्ते नज़र को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, वैसे तो हर बंदे को मालूम है कि इस केस की बैकग्राउंड क्या है। आपको पता है कि ये केस जो है खावर मानिका की तरफ से जो है 25 नवंबर को गुज़श्ता साल ये केस दायर किया गया था और वो हाल ही में उन्हीं दिनों में एंटी करप्शन के अदालत से रिलीज़ लेकर जो है रिहा होकर वापस आए और उस वक्त उन्होंने जो है बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एक मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने ये प्ली ली कि उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दी और बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी किए बिना पहले ही इमरान खान से निकाह कर लिया, तो लिहाजा उनके बकौल ये निकाह गैर शरई है। ये मुकदमा था और इस मुकदमे की जो है 25 नवंबर को दायर हुआ। 16 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और जनवरी में ही इस मामले का निपटा दिया गया और सेशन जज ने 7 साल कैद की दोनों को सज़ा सुना दी। ठीक है, इसमें 2 गवाह भी पेश किए गए। एक गवाह जो था वो खावर मानिका खुद थे और दूसरा ओन चौधरी थे। खावर मानिका की गवाही इस्लामी रूह से कैसी होगी, ओन चौधरी की गवाही इस्लामी रूह से कैसी होगी, इसको भी एक तरह से देखना होगा। कल भी वकला साहबान ने कानूनी नुक्ते नज़र भी बताया, एतजाज़ हसन साहब ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि खावर मानिका की गवाही तो बिल्कुल ली नहीं जा सकती, वो तो बुशरा बीबी की पाक दामनी की कस्में उठाते रहे थे माजी के अंदर। दूसरा ओन चौधरी इसके गवाह हैं। ओन चौधरी चूँकि इमरान खान की पार्टी में थे, इमरान खान के साथ उनका ज़ाती अनाद है, लिहाजा उनकी गवाही तो इस केस के अंदर मोतबर हो ही नहीं सकती और इस केस के ऊपर तो सुई के बराबर भी सज़ा जो है वो नहीं दी सकती, सुई चोरी की भी सज़ा ज़्यादा होगी। इस केस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और फौजदारी ज़ाब्ता के अंदर 426 एक बेलेबल ऑफेंस है और ये ऑफेंस जो है काबिल ज़मानत है। अदालत ने जो है मुस्तरद किया जब ज़मानत की बेल जो है पीटीआई की तरफ से जो नाफिज दायर की गई थी, उसमें अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा भी, अफजल मजूका साहब ने ये भी लिखा कि अगरचे ये 426 का दफ़ा है और बेल लेवल ऑफेंस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुलजिम को जो है बेल मिले। इसमें उन्होंने ये प्ली ली और दूसरा भी उन्होंने अदालती फैसले में तहरीरी तौर पर उन्होंने जो वजाहत बयान की और उन्होंने लिखा कि इसमें औरत जो है जो विक्टिमाइज है, औरत जो है उसकी ज़मानत की वो खुद दायर भी नहीं कर सकती। तीसरी बात उन्होंने कहा कि उनके वकला की जानिब से, पीटीआई के वकला की जानिब से कुछ ठोस दलाइल भी नहीं दिए गए कि सज़ा को जो है वो मुअत्तल किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, जब अफजल मजूका साहब फैसला सुनाने के लिए आए थे तो उन्होंने आके सिर्फ 2 अल्फाज बोले थे, अपील्स रिजेक्टेड, और उसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। ये है इस केस का सारा बैकग्राउंड और अभी जो है उमर अयूब की जानिब से इसको जो है आगे फर्दर जो है कोर्ट्स में अपील के लिए जो है ऐलान किया गया है कि वो अपील करेंगे, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं बनता। लेकिन हम डिस्कस करेंगे मुख्तसर तौर पर इस्लामी नुक्ता नज़र से। सबसे पहले मोतबर राय जो है जावेद अहमद खामदी साहब ने भी इसके ऊपर राय दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की इद्दत का जब मामला होगा तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वल्दियत है कि क्या औलाद के होने का खदशा है
تو پچھلا خاوند اس کا ذمہ دار ہوگا۔ صرف ایک ہی اصول ہے عدت کا، اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں ہے۔ ولدیت کے اعتبار سے اس کیس کو عدت کا اصول بھی صرف اسی ایک نقطے کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ہمیں اس اصول کو کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تمام فقہا میں جاوید غامدی صاحب کی بھی رائے یہی ہے اور تمام فقہائے اسلام کی بھی یہ رائے ہے کہ جب اس طرح کا عدت کا معاملہ آ جائے تو خاتون کی گواہی جو ہے وہ حجت ہوگی، وہ معتبر ہوگی اور اس کو فائنل اتھارٹی جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی حدود، یہ ہے اللہ کی ناموس، اور یہ چونکہ عدت کا معاملہ قانونی طور پر اس کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ ایک اسلامی اور خالصاً شرعی معاملہ ہے، اور اس شرعی معاملے کو اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کی عینک سے ہی دیکھا جائے گا۔ تو اسلام کی عینک تو یہ بتا رہی ہے کہ عورت کی رائے جو ہے وہ معتبر ہے، وہ حجت ہے، وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ ان کی گواہی یعنی کہ بشریٰ بی بی کی جو گواہی ہے وہ فائنل اتھارٹی سمجھی جائے گی ڈیسیژن کے اندر، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اب سیاست جو ہے وہ گھروں کی چار چادر اور چار دیواری سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اب جج صاحبان اس بات کی فیصلہ کر رہے ہیں، اگرچہ قانون سازی اس میں موجود ہے لیکن ایک شرعی حکم ہے۔ اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب جب سپریم کورٹ کے جو ہے شرعی بینک شرعی عدالت کے اندر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے تو اسی طرح کا ایک کیس آیا تھا، تو انہوں نے اس میں واضح کہا تھا کہ 29 دن کی عدت کافی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی عدت جو ہے ڈسکس نہیں کی جا سکتی، وہ قابل سماعت نہیں ہے، وہ اپیل قابل سماعت ہو ہی نہیں سکتی 29 دن کے بعد۔ یہ ایک بڑا کلیئر کٹ مفتی اعظم کا بھی فیصلہ ہے، دیگر علماء کا بھی فیصلہ ہے، فقہائے اسلام کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ عورت کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جج صاحبان، پہلے سیشن جج جو تھے قدرت اللہ صاحب، کیا وہ فقہ کے علوم جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، احادیث اور اجتہاد کے قوانین کو جانتے ہیں۔ افضل مجوکا صاحب نے جو ہے درخواست کو ریجیکٹ کیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی کیا دین کے معاملات سے واقف ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث کے اوپر عبور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر عبور نہیں رکھتے تو ان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے، یہ قانون حدود اللہ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ بنیادی طور پر خدا کی احکامات کا معاملہ ہے اور ناموس خدا کا معاملہ ہے۔ اس معاملے کے اوپر ہم ذرا برابر کوتاہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین کے معاملے کو مذاق نہیں بنایا جا سکتا، عدالتوں میں گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کے جو احکامات الہیہ موجود ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو احکامات پہلے سے موجود ہیں، انہی کو فائنل اتھارٹی سمجھا جائے گا اور اسی کو فائنل اتھارٹی میرے خیال میں سمجھا جانا چاہیے۔ سیاست کی لڑائی سیاست تک رہنے دی جائے، حدود اللہ کے اندر اس کا داخلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔